फ्रेंड, मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया ऑनलाइन। फ्रेंड, आज लेसन 5 लेकर आए हैं, क्रिसमस। देखिए इसका पिक्चर, बच्चे हैं और इधर देखिए ये खिलौने वाले हैं, कुछ बांट रहे हैं। पहले पिक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्या समझा रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं और आप देखते जाइए। क्रिसमस, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। क्रिसमस में टी साइलेंट है, इसलिए हम इसको क्रिसमस पढ़ते हैं। देखिए लेसन है 25 दिसंबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के इतिहास में 25 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऑन दिस डे लॉर्ड जीसस क्रिस्ट वाज born and so this day is called Christmas Day. On this day, इस दिन भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था और so this day, इसीलिए इस दिन को क्रिसमस के दिन से जानते हैं। क्रिसमस के दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन को क्रिसमस का दिन कहा जाता है। यानी कि इसी डेट को, यानी कि ऑन दिस डे, यानी कि इस दिन को जो है ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम क्रिसमस के दिन से जानते हैं या इसे कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कैरेल सिंगिंग स्टार्ट ऑन 24 दिसंबर इवनिंग। दोस्तों, ये मैं बताना भूल चुका हूँ, ये 24 में जो टीएच लगा हुआ है, ये जो दिन होता है ना, जो डेट होता है उसमें टीएच लगता है। इसे ये जो है ना, ये मंथ जो है वो सूचित किया जाता है इसे। ये टीएच का मतलब यही होता है। तो चलिए, ऐसा कह रहा है कि कैरेल सिंगिंग। दोस्तों, कैरल सिंगिंग जो होता है ना, वो कैरल गायन होता है, एक प्रकार का वो गाना होता है जो क्रिसमस के दिन गाया जाता है। उस गाने को हम कैरल सिंगिंग बोलते हैं। तो कह रहा है कैरल सिंगिंग स्टार्ट ऑन 24 दिसंबर इवनिंग। यानी कैरल गायन जो है वह 24 दिसंबर के शाम में शुरू होता है। यंग एंड ओल्ड एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन द हिमन्स इन द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। दोस्तों, हिमन्स का मतलब होता है भजन। आइए इसको समझते हैं। कह रहा है यंग एंड ओल्ड एवरीवन, जवान और बूढ़े प्रभु की स्तुति में भजन में युवा और बुजुर्ग हर कोई भजन में भाग लेता है। यानी कह रहा है भगवान की जो भक्ति है, भजन है, उसमें बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए। ऑन द 25 दिसंबर प्रेयर्स आर कंडक्टेड इन द चर्चेज। दोस्तों, 25 दिसंबर को चर्च में प्रार्थनाएं की जाती है। 25 दिसंबर को चर्च में प्रार्थनाएं की जाती है। पीपुल चेंज एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड से मेरी क्रिसमस टू वन अनोदर। लोग उपहार बदलते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस कहते हैं। लोग जो है उपहार बदलते हैं। देखिए एक्सचेंज, लोग जो है उपहार बदलते हैं। पीपुल चेंज यानी कि लोग उपहार, एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स यानी लोग उपहार बदलते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। ऑन द नाइट ऑफ 24 दिसंबर फादर सांता क्रूज विजिट एवरी हाउस एंड
लीव्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रेन। दोस्तों इसका मतलब समझिए कि 24 दिसंबर की रात 24 दिसंबर की, देखिए लिखा हुआ है ऑन द नाइट ऑफ 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर की रात पिता सांता क्रूज हर घर जाते हैं और बच्चे के लिए उपहार छोड़ते हैं। 24 दिसंबर की रात जो है वो पिता सांता क्रूज जो है वो हर घर जाते हैं, यानी कि सभी घर में जाते हैं और बच्चे के लिए उपहार छोड़ के आते हैं, बच्चे के लिए उपहार दे के आते हैं, छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हेन इन द मॉर्निंग चिल्ड्रेन गेट अप फ्रॉम देयर स्लीप। जब सुबह बच्चे अपने नींद से उठते हैं। व्हेन इन द मॉर्निंग, जब सुबह चिल्ड्रेन गेट अप फ्रॉम देयर स्लीप, यानी कि जब सुबह बच्चे नींद से उठते हैं। दे आर ओवरजॉयड टू रिसीव देयर गिफ्ट लिफ्ट बाय फादर सांता क्रूज। तो पिता सांता क्रूज द्वारा छोड़े गए अपने उपहारों को प्राप्त करने के लिए वे बहुत खुश होते हैं। यानी कि सांता क्रूज जब उपहार दे के जाते हैं घरों में, तो बच्चा जब सुबह में उठता है, यानी कि सो कर जब उठता है तो उपहार पा करके बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वही बात को यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि पिता सांता क्रूज द्वारा जो उपहार दिया जाता है उसको बच्चा पा करके सुबह में बहुत खुश होता है। चलिए, लॉर्ड क्रिस्ट preached and practiced the virtue of forgiveness। इसको समझिए, प्रभु मसीहा ने क्षमा के गुण का उपदेश और अभ्यास किया। प्रभु मसीहा, देखिए लॉर्ड क्रिस्ट प्रीच्ड, यानी कि प्रभु मसीहा ने क्षमा के गुण, फॉरगिवनेस, देखिए फॉरगिवनेस मतलब क्षमा होता है, क्षमा के गुण का उपदेश और अभ्यास किया। चलिए फिर देखते हैं, व्हेन ही वाज बीइंग crucified he said, ओ फादर forgive them as they do not know what they are doing। इसको समझिए, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने कहा कि पिता उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे थे। देखिए, जब क्रूस पर उसे चढ़ाया गया तो उसने कहा कि पिता मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। फिर देखिए, लॉर्ड क्रिस्ट taught us love thy neighbor like thyself। प्रभु मसीहा ने हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाया। प्रभु मसीहा, देखिए लॉर्ड क्रिस्ट टाउट, यानी कि प्रभु मसीहा ने हमें यानी कि हमें लव दाई नेबर लाइक दाई सेल्फ, प्रभु मसीहा ने हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाया। बहुत अच्छी बात है। अभी सीखिए, इफ वी लर्न ओनली दीज टू वर्चूज वी कैन टर्न दिस वर्ल्ड इनटू अ पैराडाइज। इसको समझिए, यदि हम केवल इन दो गुणों को सीखते हैं, तो हम इस दुनिया को स्वर्ग में बदल सकते हैं। देखिए, बहुत सी प्यारी बात लिखा हुआ है कि अगर हम इस दो गुणों को सीखते हैं तो इस दुनिया को हम स्वर्ग में बदल सकते हैं। देखिए, पैराडाइज, दोस्तों पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग।
ठीक है, हम स्वर्ग में बदल सकते हैं। कैन टर्न दिस द वर्ल्ड इनटू ए पैराडाइज, यानी कि दुनिया को स्वर्ग में बदल सकते हैं। चलिए फिर है बी कैन इस्टैब्लिश ए किंगडम अबाउट व्हिच महात्मा गांधी ड्रीम्ड। दोस्तों इसका कहना है कि हम एक ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं जिसके बारे में महात्मा गांधी ने सपना देखा था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है कि बी कैन इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश में स्थापित करना, यानी कि हम स्थापित कर सकते हैं एक किंगडम, एक राज्य, हम एक राज्य स्थापित कर सकते हैं। अबाउट व्हिच, हम एक ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं जिसके बारे में, अबाउट व्हिच मतलब जिसके बारे में महात्मा गांधी सपना देखा था। फिर है लव एंड फॉरगिवनेस, लव एंड फॉरगिवनेस शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन आवर लिव्स। प्रेम और क्षमा हमारे जीवन में मार्गदर्शन का सिद्धांत होने चाहिए। देखिए बहुत सी प्यारी बात लिखी हुई है, कहता है प्रेम और क्षमा हमारे जीवन में मार्गदर्शक का सिद्धांत होने चाहिए। फ्रेंड, ये वीडियो समाप्त होता है और आपसे हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आपको जो थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए सॉरी, और मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे अपने वीडियो को सुधारूँ और आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड देखिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए। मैं इसी तरह आपको अच्छे से अच्छे कहानी देता रहूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और खुशियों को फैलाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल स्टूडेंट्स।